चलिए, आज चलते हैं भारत की उस प्राचीन दुनिया में जहां इतिहास और कहानियां पत्थरों में कुछ इस तरह कैद हैं कि आज भी जिंदा लगती हैं। यहाँ कुछ ऐसी इमारतें हैं, कुछ ऐसे मंदिर हैं जो आज भी हमारे विज्ञान और हमारी समझ को सीधी चुनौती देते हैं। तो आइए साथ मिलकर इन अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के एक वीरान मंदिर की खौफनाक हकीकत मानी जाती है। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि सूरज ढलते ही सन्नाटा भी चीखने लगता है। तो हमारी पहली पहेली है किराड़ू मंदिर, जिसे लोग राजस्थान का भुताहा मंदिर भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां खूबसूरती और खौफ एक साथ देखने को मिलते हैं। कहानी हमें ले जाती है 11वीं-12वीं सदी में, जब किराड़ू एक बहुत ही खुशहाल और सांस्कृतिक जगह हुआ करती थी। कहते हैं कि एक पहुंचे हुए साधु अपने एक शिष्य को गांव वालों के भरोसे छोड़कर तीर्थ यात्रा पे चले गए, लेकिन गांव वालों ने उनके भरोसे को तोड़ दिया। शिष्य बीमार पड़ा और किसी ने उसकी मदद नहीं की और वो असहाय ही मर गया। और जब वो साधु वापस लौटे और उन्होंने देखा कि उनके शिष्य के साथ क्या हुआ, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने श्राप दिया कि जैसे तुम्हारे दिल पत्थर के हैं, वैसे ही तुम सब पत्थर बन जाओगे। और कहते हैं अगली सुबह पूरा का पूरा गांव हमेशा के लिए पत्थर में तब्दील हो गया। और ये सिर्फ कोई पुरानी लोक कथा नहीं है। आज भी वहां रात में रुकने की हिम्मत करने वाले कुछ रिसर्चर्स और सुरक्षा कर्मियों के गायब होने की खबरें आती हैं। वहां के लोग अजीबोगरीब चमकती रोशनियों, फुसफुसाहटों और आधी रात में अपने आप बजती घंटियों की बातें करते हैं। शायद यही वजह है कि सरकार ने भी ऑफिशियल तौर पे सूर्यास्त के बाद वहां जाने पे पाबंदी लगा रखी है। और तो और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI भी इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं ढूंढ पाया है। तो ये तो थी एक श्राप की कहानी। अब चलते हैं कुछ ऐसे मंदिरों की ओर जो कुदरत के नियमों को ही चुनौती देते हुए नजर आते हैं। ये वो जगह हैं जहां विज्ञान के सारे सिद्धांत भी आकर ठहर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में है ज्वालामुखी देवी मंदिर, जहां देवी स्वयं आग की लपटों के रूप में प्रकट होती हैं। पौराणिक कहानी ये है कि ये वही जगह है जहां देवी सती की जीभ गिरी थी और तब से यहां चट्टानों के बीच से एक प्राकृतिक आग लगातार जल रही है, बिना रुके। और यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो पहले लगा कि ये शायद किसी नेचुरल गैस का लीक हो सकता है, लेकिन टेस्ट में पता चला कि इस आग में मीथेन नहीं है, जो आमतौर पर ऐसी जगहों पर मिलती है। तो सवाल जस का तस बना हुआ है, आखिर ये रहस्यमयी आग बिना किसी तेल, लकड़ी या गैस के सदियों से कैसे जल रही है? अब कर्नाटक चलते हैं, जहां एक रानी के आखिरी शब्दों ने एक पूरे शहर को रेत के समंदर में दफन कर दिया। कहानी है कि जब वुडेयार वंश के सैनिकों ने रानी से जबरदस्ती उनका शिवलिंग छीन लिया, तो उन्होंने कावेरी नदी में छलांग लगाने से ठीक पहले 3 श्राप दिए। पहला, तलकाड़ रेत बन जाए, दूसरा, मालंगी बंजर हो जाए, और तीसरा, मैसूर के वुडेयार राजाओं को कभी वारिस का सुख न मिले। और कमाल की बात यह है कि ये श्राप आज भी जिंदा माना जाता है। हर 12 साल में एक त्योहार के लिए वो रेत रहस्यमयी तरीके से पीछे हट जाती है और उसके नीचे दबे 30 से ज्यादा मंदिर बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही त्योहार खत्म होता है, रेत वापस आकर सब कुछ अपनी आगोश में ले लेती है। वैज्ञानिक आज तक इस 12 साल के साइकिल को नहीं समझ पाए हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अजूबे की जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। एलोरा का कैलाश मंदिर, एक ऐसा चमत्कार जो आज के बड़े बड़े इंजीनियरों और इतिहासकारों के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। ये मंदिर बनाया नहीं गया, मतलब ईंट पत्थर जोड़कर नहीं, इसे तो एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। ये आर्किटेक्चर कम और स्कल्पचर ज्यादा है। मूर्ति कला का एक ऐसा उदाहरण जिसका पैमाना ही अविश्वसनीय है। आर्कियोलॉजिस्ट का अंदाजा है कि इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर को उस पहाड़ से काटकर हटाया गया था। 4 लाख टन! जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। और ये सब उस जमाने में किया गया जब सिर्फ छेनी और हथौड़े जैसे औजार हुआ करते थे, कोई मशीनें नहीं। इतिहासकार मानते हैं कि अगर सैकड़ों कारीगर दिन रात भी काम करते तो इस तरह के प्रोजेक्ट में कम से कम 150 से 200 साल तो लगने ही चाहिए थे। लेकिन सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि ये मंदिर सिर्फ 18 साल में बनकर तैयार हो गया था। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा सवाल, ये हुआ तो हुआ कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों सबको परेशान करता है, और इसका कोई ठोस जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कैलाश मंदिर तो शायद सबसे बड़ा उदाहरण है, पर यह अकेला नहीं है।
पूरे भारत में ऐसी प्राचीन इमारतें हैं जो फिजिक्स और इंजीनियरिंग के नियमों को झुठलाती हुई सी लगती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे पूर्वज आखिर ऐसा क्या जानते थे जो शायद हम आज नहीं जानते। तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर को ही ले लीजिए। इसकी बनावट इतनी सटीक है कि हर रोज ठीक दोपहर में जब सूरज एकदम सिर के ऊपर होता है तो इसके 216 फुट ऊंचे मुख्य टॉवर की जमीन पर परछाई नहीं बनती। जरा सोचिए, इस लेवल की प्रिसिजन के लिए किस तरह के खगोलीय और इंजीनियरिंग ज्ञान की जरूरत पड़ी होगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस टावर के शिखर पर 80 टन का एक विशाल ग्रेनाइट का पत्थर रखा हुआ है। 80 टन! 1000 साल पहले बिना किसी क्रेन के इतने भारी पत्थर को 200 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंचाया कैसे गया? यह आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। और फिर दिल्ली का वो मशहूर लौह स्तंभ 1600 साल से ज्यादा हो गए खुले आसमान के नीचे खड़ा है, बारिश धूप सब कुछ झेल रहा है, लेकिन आज तक इस पर जंग का एक दाग तक नहीं लगा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसे बनाने में इस्तेमाल हुए लोहे में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है जो एक सुरक्षा कवच बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि 1600 साल पहले इतनी एडवांस मेटलर्जी की जानकारी आई कहां से? तो ये सारे रहस्य हैं। श्राप वाले गांव, बिना ईंधन के जलती आग, रेत में दबे शहर और वो बनावटें जो आज भी नामुमकिन लगती हैं, ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या ये सारे चमत्कार उस एडवांस साइंस का नतीजा है जिसे हम वक्त के साथ कहीं भूल आए हैं, या फिर ये उस गहरी अटूट आस्था और किसी दिव्य शक्ति का सबूत है जो हमारी आज की समझ और तर्क से बिल्कुल परे हैं? शायद इसका जवाब उन्हीं पत्थरों में कहीं दफन है जो आज भी खामोशी से अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहे हैं।